पाकिस्तान रॉ की टारगेट किलिंग और जासूसी का निशाना बना हुआ है। जून 2021 के लाहौर हमले में भारत के मुलव्विस होने के नाकाबिले तरजीह शवाहिद मौजूद हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की न्यूज़ ब्रीफिंग। बताया, हमले की मनसूबाबंदी भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी ने की थी। कनाडा में मावराए अदालत कत्ल जाहिर करता है। भारत का मावराए अदालत कत्ल का नेटवर्क अब आलमी सतह पर फैल चुका है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम के जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालबा। दहशतगर्दी पाकिस्तान के लिए हैरान कुन नहीं, दुनिया में भारत को कोई अगर समझता है तो वो हम हैं। सेक्रेटरी खारजा साइरस काजी की न्यूयॉर्क में न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, भारत मकबूजा कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी कर रहा है। भारत पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम की कार्रवाइयों में मुलव्वस है। पाकिस्तान ने भारत का हाजिर सर्विस नेवल अफसर पकड़ा हुआ है। फरवरी 2019 में मुल्क का दिफा किया, ज़रूरत पड़ी तो फिर करेंगे। भारत पर लगाए जाने वाले इस इल्ज़ाम पर सरप्राइज नहीं। अफगानिस्तान में पायदार अमन के ख्वाह हैं, अमन से खित्ते में इस्तेहकाम आएगा। निगरान वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी का न्यूयॉर्क में एशिया सोसाइटी से खिताब। कहा, 4 दहाइयों से 40 लाख अफगान मुहाजिरीन की मेज़बानी कर रहे हैं। अफगानिस्तान की ज़मीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात हमेशा से अहम रहे हैं। अमरीका में मुकीम पाकिस्तानियों का ताल्लुकात मजबूत बनाने में अहम किरदार है। मुआशी बेहतरी खारजा पॉलिसी का अहम हिस्सा है। फोरम ने एशिया और यूरोप में बेहतरीन ताल्लुकात के लिए अहम किरदार अदा किया है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का दौरा अमरीका। आज न्यूयॉर्क में मसरूफ दिन गुजारेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा हेडक्वार्टर्स में मौसमियाती तब्दीली के इजलास में शिरकत, वबाई अमराज की रोकथाम, तैयारी और रद्द-ए-अमल के मौजू पर खिताब करेंगे। फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट पर मुकालमे में भी खिताब शेड्यूल। वज़ीर आज़म की सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस और बिल गेट्स से मुलाकातें भी मुतवक्के। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोआन से भी मुलाकात करेंगे। सदर बाइडन के आलमी रहनुमाओं के एजाज़ में इशाइये में शिरकत करेंगे। जुमे को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। कार्रवाई के दौरान एक दहशतगर्द हलाक, दूसरा जख्मी हुआ। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द से असला और बारूदी मवाद बरामद हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कराची में खुफिया इत्तलात पर कार्रवाई की। शहरियों की सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई का खैर मकदम। दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। खैबर की तहसील बाड़ा में चिंची लोडर रिक्शे से बारूदी मवाद बरामद। BDU ने रिक्शे में नस्ब बारूद को नाकारा बना दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने ड्राइवर को हिरासत में ले लिया, रिक्शे को कब्जे में ले लिया। तहकीकात शुरू। 5 बड़े ममालिक भारत के मद्दे मुकाबले आ गए। अमरीका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का इंटेलिजेंस इत्तेहाद भारत के खिलाफ खड़ा हो गया। कनाडा समेत तमाम ममालिक ने नजर कत्ल केस इल्ज़ाम को संजीदा करार दे दिया। भारत को आला सतह पर तशवीश से आगाह कर दिया। भारतीय दहशतगर्दी बेनकाब होने के बाद मोदी सरकार की मुश्किलात बढ़ गईं। मगरबी ममालिक ने मोदी से जवाब मांग लिया। कनाडा में सिख रहनुमा हरदीप सिंह नजर कत्ल केस की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। 5 ममालिक ने G20 इजलास से पहले मामला भारत के सामने उठाया। बरतानवी पार्लियामेंट में भी मामले को उठाया गया। शेडो वजीर खारजा डेविड गेमी, प्रीत कौर, तनमनजीत सिंह और खालिद महमूद ने हरदीप सिंह नजर कत्ल केस की शफाफ तहकीकात का मुतालबा कर दिया। भारत चले जाओ, खालिस्तान तहरीक के अहम रहनुमा पतवंत सिंह पनून का मुतालबा। कहा, भारतीय कैनेडियन हिंदुओं, आपने कनाडा और कैनेडियन आइन से अपनी वफादारी को मुस्तरद कर दिया। आपकी मंजिल हिंदुस्तान है, वापस चले जाओ। खालिस्तान के हामी सिख हमेशा कनाडा के वफादार रहे। उन्होंने हमेशा कनाडा का साथ दिया, कानून और आइन की पासदारी की। लाहौर प्रेस क्लब के बाहर सिख कम्युनिटी का भारत के खिलाफ एहतजाज। सिख रहनुमा महेंद्र पाल सिंह का कहना था
कि एहतजाज का मकसद भारतीय दहशतगर्दी को पूरी दुनिया के सामने लाना है। कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल की मजम्मत करते हैं। कैनेडियन वजीर आजम ने जिस तरह भारतीय सफीर को मुल्क बदर किया उसकी तारीफ करते हैं। पाकिस्तान में रियासती दहशतगर्दी के पीछे हमेशा से भारत रहा है। पेशावर में भी सिख कम्युनिटी ने एहतजाज किया। शरका ने कहा, मोदी सरकार मुसलमानों और सिखों का कत्लेआम बंद करे। डाकू कातिल बन गए। रवां साल डकैती मज़ाहमत पर 100 शहरियों को कत्ल, 550 से ज़ायद को गोलियां मारकर जख्मी कर दिया गया। स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने सितंबर के 14 दिनों में खातून और बच्ची समेत 10 अफराद को मौत की नींद सुला दिया। 8 माह में 50,000 वारदातें हुई। शहरी 8,000 मोटरसाइकिल्स और 850 कारों से महरूम हो गए। मोबाइल छीनने की वारदातें 23% बढ़ गईं। अगवा बराए तावान के 27 वाक़यात भी रिपोर्ट हुए। कराची में लुटेरों ने पुलिस से बचने का नया तरीका निकाल लिया। ऑनलाइन फूड डिलीवरी के भेस में वारदातें करने लगे। वारदात की सीसीटीवी फुटेज बोल न्यूज़ पर। मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने गाड़ियों की बैटरियां चोरी की। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। गुलशन इकबाल, शाह फैसल, कोरंगी और लांढी में रिमझिम। सुरजानी में भी बारिश। शहर के दीगर इलाकों में काले बादलों का राज। महकमा मौसमियात की आज हल्की और तेज़ बारिश की पेशगोई। बरसात का सिलसिला कल सुबह तक जारी रहने का इम्कान है। मशरकी पंजाब, बलोचिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बारिश मुतवक्के। नैब ने एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में 81 करप्शन रेफरेंसेस दोबारा खोलने की दरख्वास्त दायर कर दी। चेयरमैन नैब ने दरख्वास्त एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद बशीर की अदालत में दरख्वास्त दायर की। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी, मुराद अली शाह के खिलाफ केसेस खोलने की दरख्वास्त दायर की गई। शाहिद खाकान अब्बासी, इसहाक डार, मिफ्ता इस्माइल और दीगर के खिलाफ करप्शन रेफरेंस खोलने की दरख्वास्त दायर की गई। आम इंतखाबात की तैयारियां जारी। इलेक्शन कमीशन का तमाम सियासी जमातों से मुशावरत का फैसला। ज़ाब्ता इखलाक पर मुशावरत के लिए सियासी जमातों को 4 अक्टूबर को बुला लिया। तर्जुमान का कहना है कि इलेक्शन कमीशन तमाम सियासी जमातों से तजावीज़ लेगा। जिसने भी नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश की, आज वो आवाम में निकलने के काबिल नहीं। नवाज शरीफ को अकामा के केस पर निकाला गया और आज तक मुल्क तरक्की नहीं कर सका। मुस्लिम नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा, ना मैं इंतकाम पर यकीन रखती हूँ ना ही नवाज शरीफ। पाकिस्तान के तमाम मंसूबे नवाज शरीफ के दिए हुए हैं। कोई एक मंसूबा दिखा दें जो इस शख्स ने शुरू किया हो। नून लीग का 21 अक्टूबर के लिए एक ही नारा होगा, उम्मीद से यकीन तक, पाक सरजमीन तक। पार्टी टिकट के ख्वाहिशमंद शमूलियत की जहमत ना करें। गैर मशरूत शमूलियत के लिए दरवाजे खुले हैं। नून लीग में शमूलियत के ख्वाहिशमंदों के लिए बुरी खबर। दीगर जमातों के रहनुमाओं को सुर्ख झंडी दिखा दी। हर हल्के में नून लीग के पास उम्मीदवारों की तादाद 1 से ज़्यादा है। दीगर जमातों से ताल्लुक़ रखने वालों को कैसे टिकट दी जा सकती है? झूठी लिस्टें और गलत अदाद-ओ-शुमार देने वाले टिकट होल्डर्स की छुट्टी होगी। इस्तेकबाल में कोताही और गफलत पर सूबाई सदूर और गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर की क़यादत जिम्मेदार होगी। पहले इलेक्शन शेड्यूल फिर इंतखाबी मुहिम। पीपल्स पार्टी ने बड़ा फैसला कर लिया। इंतखाबी मुहिम इलेक्शन शेड्यूल के ऐलान से मशरूत कर दी। इलेक्शन शेड्यूल के ऐलान से कबल इंतखाबी मुहिम चलाना बेसूद है। पार्टी का मौक़िफ़ है, कबल अज़ वक्त इंतखाबी मुहिम चलाने से कारकुन और शहरी थक जाएंगे। पार्टी इंतखाबी शेड्यूल से पहले जियालों को ताज़ा दम रखना चाहती है। इलेक्शन शेड्यूल के ऐलान के बाद इंतखाबी मुहिम शुरू की जाएगी। इंतखाबी शेड्यूल और मंशूर की तैयारी पर काम जारी है। सऊदी अफवाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा। चीफ ऑफ स्टाफ वाइस एडमिरल नवीद अशरफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। जनरल फयाज बिन हामिद अल रवेली ने वाइस एडमिरल नवीद अशरफ से मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दो तरफा बहरी ताउन पर तबादला ख्याल। जनरल फयाज ने खित्ते में बहरी सिक्योरिटी पर पाक बहरिया की काविशों को सराहा।
एशियाई तरक्याती बैंक ने अच्छी खबर सुना दी। पाकिस्तान में महंगाई की शरह 29% से कम होकर 25% हो जाएगी। एडीपी की आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक दरामदात पर कंट्रोल में नरमी के नतीजे में सरमायाकारी में इजाफे का इम्कान। रिपोर्ट में तजवीज़ किया गया कि मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम और बतदरीज मुआशी बहाली के लिए प्रोग्राम पर अमल करना होगा। एडीबी ने तवानाई शोबे और दीगर सरकारी इदारों में तेज इस्लाहात पर भी जोर दिया। डॉलर की कदर मजीद गिर गई। इंटरबैंक में ₹1.10 सस्ता, ₹293.80 पर ट्रेडिंग जारी। गुज़श्ता रोज इंटरबैंक में डॉलर ₹294.90 पर बंद हुआ था। जमात इस्लामी चाइना कटिंग के जरिए कराची का मेयर बनना चाहती थी। गवर्नर सिंध कामरान टसूरी का कहना है मिलकर काम करते हैं। हाफिज नईम ने जिद की और इनकार किया। अफसोस जमात इस्लामी के कारकुनों ने नाजेबा और गैर अखलाकी नारे लगाए। चाहते तो अपने सेक्टर के लोगों को बुलाकर नारों का जवाब दे देते। कराची के अमन और तरक्की के लिए सबको मिलकर चलना होगा। हम 2 अक्टूबर को 100 मुकामात पर इसी तरह का एहतजाज और इससे ज्यादा वसी बुनियाद पर करें। इसी तरह आप देख रहे हैं कि इस वक्त भी पेशावर के गवर्नर हाउस पे धरना जारी है, लाहौर में धरना है, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह 6 अक्टूबर को कराची में बड़ा धरना होगा और ये धरना जाने के लिए नहीं बल्कि बैठने के लिए होगा। जमात इस्लामी ने कराची में 100 मकामात पर धरनों का ऐलान कर दिया। हाफिज नईम रहमान ने कहा 6 अक्टूबर को शहर कायद में बड़ा धरना होगा। मुतालबात की मंजूरी के लिए एहतजाज करेंगे। डॉलर माफिया की कीमत में कमी का असर पेट्रोल की कीमत में आना चाहिए था। चाहते हैं कि पेट्रोल और डॉलर की कीमत नीचे आए। इस्लामाबाद में सेफ सिटी कैमरे भी सेफ न रहे। थाना मागला की हुदूद से 1,20,000 मालियत के कैमरे चोरी कर लिए गए। पुलिस 2 हफ्ते तक लाइल्म रही। 2 सितंबर की चोरी का मुकदमा 16 सितंबर को थाना मागला में दर्ज किया गया। लाड़काना में अकाउंट्स डिपार्टमेंट अखाड़ा बन गया। 2 अफसरान गुत्थम गुत्था। सीसीटीवी फुटेज बोल न्यूज पर दोनों अफसरान की एक दूसरे पर मुक्कों की बरसात। झगड़ा ऑडिटर जमील लगारी और असिस्टेंट अकाउंट्स अफसर यासिर चन्ना के दरमियान हुआ। सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस की तश्कील और ज़ेर अल्तवा मुकदमात का मामला। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में इजलास खत्म। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस तारिक मसूद भी शरीक थे। इजलास में पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट बार के नुमाइंदे शरीक हुए। फराहमी इंसाफ को बेहतर बनाने के लिए वकला तंजीमों के नुमाइंदों ने तजावीज़ पेश की। वकला तंजीमों के साथ बेंचेस की तश्कील, ज़ेर अल्तवा मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर करने पर गौर हुआ। फौरी नौइयत के मुकदमात को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने पर वकला ने तजावीज़ दी। रहनुमा पाकिस्तान बार हसन रजा पाशा ने मीडिया को बताया कि पाकिस्तान बार कौंसिल ने चीफ जस्टिस को तहरीरी तजावीज़ दी हैं। घेरा तंग, निगरां हुकूमत और पाक आर्मी का कामयाब ऑपरेशन। अवाम ने भरपूर इत्मीनान का इजहार कर दिया। अवाम का कहना है कि ये काम पिछली हुकूमतों के करने का था। निगरान हुकूमत ने अच्छा कदम उठाया। पाक फौज की इस ऑपरेशन में शमूलियत और अवाम को रिलीफ देने का इकदाम काबिल सताइश है। महंगाई से सताई अवाम के लिए अच्छी खबर। बल्गारिया से गंदम लेकर पहला जहाज पोर्ट कासम पर लंगर अंदाज हो गया। जहाज में 35,000 मैट्रिक टन गंदम मौजूद है। ऑफलोड करने का अमल शुरू। रूस से गंदम के 2 जहाज आने के बाद तादाद 3 हो गई। तीनों जहाज़ों में 1,40,000 टन से ज़ायद गंदम मौजूद है। ओपन मार्केट में गंदम का नर्ख गिरना शुरू हो गया। भारतीय बैंक्स करप्शन का गढ़, रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आ गई। मोदी सरकार की करप्शन की एक और कलई खुल गई। भारतीय बैंक्स में बड़ी कंपनियों, सरमायाकारों और मारूफ शख्सियात के वाजिबुल अदा कर्जों की मुआफ़ी के इंकिशाफात। मार्च 2023 के दौरान तकरीबन $25.50 बिलियन के गर्दिशी कर्जों को मुआफ़ किया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक 5 सालों में बैंकिंग सेक्टर ने
$129 बिलियन के कर्जों की छूट दी। भारतीय मुआशी माहिरीन ने खबरदार किया है कि बड़े कर्जों की अदम वसूली मुल्क में बड़ा बहरान पैदा कर सकती है। भारत के आइन से सेकुलर और सोशलिस्ट के अल्फाज गायब। मोदी सरकार ने भारत के नाम नेहाद सेकुलर का लिबादा उतार फेंका। ऑपोजिशन की मोदी पर कड़ी तनकीद। रहनुमाओं का कहना है कि आइन से सेकुलर और सोशलिस्ट के अल्फाज गायब होना इंतहाई तशवीशनाक है। आईसीसी की वनडे क्रिकेट की नई रैंकिंग जारी। पाकिस्तानी टीम वनडे रैंकिंग में बदस्तूर सर फहरिस्त। कौमी कप्तान बाबर आजम की पहली पोजीशन बरकरार। भारतीय बैटर गिल दूसरे, जनूबी अफ्रीका के वेंडर डॉसन का तीसरा नंबर। इमामुल हक एक दर्जा बेहतरी के बाद चौथे नंबर पर आ गए। फ़खर जमान तनज़ुली के बाद टॉप 10 बैटर्स की फहरिस्त से निकल गए। बॉलर्स रैंकिंग में भारत के मोहम्मद सिराज नंबर 1 पोजीशन पर, जॉश हेजलवुड का दूसरा, न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट का तीसरा नंबर, शाहीन शाह आफरीदी 10वें नंबर पर। भारत में क्रिकेट वर्ल्ड कप। पाकिस्तानी स्क्वाड के ऐलान में ताखीर। शायकीन क्रिकेट बेजार होने लगे। कप्तान बाबर आजम और कोचिंग हेड की तवील मुशावरत। सिलेक्शन कमेटी प्लेयर्स के नामों पर हतमी शक्ल न दे सकी। चीफ सिलेक्टर इंजमामुल हक स्क्वाड का ऐलान कब करेंगे? मुजव्विजा स्क्वाड की फहरिस्त आईसीसी को जमा करा दी गई। तब्दीली 28 सितंबर तक की जा सकती है। पीसीबी रवां हफ्ते तब्दीलियों के साथ स्क्वाड का ऐलान कर सकता है। बोले आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का ऑफिशियल तराना रिलीज कर दिया गया। तराने में मशहूर बॉलीवुड अदाकार रणवीर सिंह ने परफॉर्म किया है। म्यूजिक मारूफ भारतीय मौसीकार प्रीतम ने दिया है। पाकिस्तानी कोफहमा शहरोज काशिफ ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। दूसरी मर्तबा दुनिया की 8वीं बुलंद तरीन चोटी माउंट मनास्लो को सर कर लिया। 17 साला कोफहमा इस मर्तबा 8163 मीटर बुलंद चोटी की रियल समिट पॉइंट तक पहुंचने में कामयाब हुए। शहरोज काशिफ ने 2021 में पहली बार माउंट मनास्लो को सर किया था। सिंध में सिहोनी फौज की जारहियत न थमी। इसराइली फौज का मकबूजा मगरबी किनारे के शहर जनीन पर हमला। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 6 हो गई, 30 से ज़ायद जख्मी। मुतादिद की हालत तशवीशनाक। जनीन पर इसराइली फोर्सेस ने भारी हथियारों और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ धावा बोला। रात भर बमबारी होती रही। जख्मियों की अस्पताल मुंतकली में मुश्किलात का सामना रहा। कैंप में बारूद के इस्तेमाल से आग भड़क उठी। सिहोनी फौज ने मस्जिद के मीनार को भी निशाना बनाया। तदफीन के वक्त रिकत आमेज मनाजिर देखने को आए। रियाद में ट्रैफिक हादसा, 4 पाकिस्तानी शहरी जामहक, 1 जख्मी। मरने वालों का ताल्लुक पंजाब के जिला ओकाड़ा से था। चारों एक ही खानदान के अफराद थे। जख्मी शख्स अल रियाद अस्पताल में जेर इलाज। रोनाल्डो ने इंसान दोस्ती की मिसाल कायम कर दी। ईरान की माजूर फनकारा फातिमा हमामी से मुलाकात अपनी जर्सी तोहफे में दी। फातिमा के जिस्म का 85% हिस्सा पैदाइशी फालिज ज़दा है, लेकिन बड़ी माजूरी के बावजूद बड़ी महारत से पैरों से पेंटिंग्स बनाती। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।